दोस्तों आज की इस वीडियो में परशुराम जी के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे आखिर उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को क्यों पराजित किया था। और बहुत सारे ऐसे सवाल जो लोगों के मन में आते हैं, आखिर उन्होंने अपनी ही माँ का सिर क्यों काट लिया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और परशुराम जी की महिमा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही डिटेल से बताते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। वे योग वेद नीति निष्ठांत कर्म तंत्र ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्य अस्त्रों के संचालन में भी परंपरागत थे। यानी जीवन और अध्यात्म की हर विद्या उन्हें आती थी और वो महारथी थे। आपको बता दें विष्णु के छठे अवतार परशुराम पशुपति का तप करके परशुधारी बने। उन्होंने शस्त्र का प्रयोग कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम ने जाति का विशेष सदैव विरोध किया, लेकिन यह तार्किक सत्य नहीं है। आपको बता दें परशुराम जी जाति का नहीं अपितु अवगुण विरोधी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में और अपने शब्दों में लिखा है, तो चलिए उसको जानते हैं। तुलसीदास अपनी चौपाई के अनुसार अपनी भाषा में लिखते हैं, जो खल दंड करऊं नहीं तोरा भ्रष्ट होय सुत मार्ग मोरा। आपको बता दें परशुराम ने ऋषियों मुनियों के सम्मान के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए थे। तो चलिए परशुराम जी के बारे में उस कहानी के बारे में बात करते हैं जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में एक तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋषि जमदग्नि। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था रेणुका, जो पवित्रता धैर्य और सेवा की मूर्ति थी। इन्हीं के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का जिनका नाम रखा गया राम। और आगे चल के जब उन्होंने परशु को थामा तो इनका पूरा नाम हो गया परशुराम। आपको बता दे राम बचपन से ही साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में तेज था, मन में अनुशासन और हृदय में करुणा और धर्म था। भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हुए। भगवान शिव से उन्होंने दिव्य परशु कुल्हाड़ी प्राप्त की, तभी से वे कहलाए परशुराम। तो चलिए अब इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। एक दिन ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका की एक क्षणिक चूक पर क्रोधित होकर अपने पुत्र को आदेश दिया कि इस माता का वध कर दो। सभी पुत्र कांप गए और कोई भी पुत्र उनका वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से कहा। परशुराम ने अपनी आज्ञा का पालन करते हुए सर्वोपरि मानते हुए भारी मन से यह कार्य कर दिया। प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने वर मांगने को कहा तो परशुराम ने उनसे कहा कि मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे किए गए पाप को मुझे मुक्त कर दीजिए। इसके बाद परशुराम की माता यानी कि रेणुका जीवित हो उठी। यह घटना बताती है कि परशुराम केवल क्रोध के नहीं बल्कि त्याग और आज्ञाकारिता के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया, पर वे सत्ता के लोभी नहीं थे। हर विजय के बाद उन्होंने भूमि दान कर दी। आपको बता दें जब उनका क्रोध शांत हुआ तब वो तपस्या में लीन हो जाया करते थे। उन्होंने ही भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी। आपको बता दें रामायण काल में भगवान राम से उनका जब मिलन हुआ, राम के धनुष उठाते ही परशुराम समझ गए थे कि अब धर्म का भार नए युग के हाथों में है। उन्होंने अपना परशु त्याग दिया और तप में लीन हो गए। वैसे तो मैं आपको बता दूं इस पृथ्वी पर 8 ऐसे चिरंजीवी मौजूद हैं जो आज भी अमर हैं। उन्हीं में से हैं परशुराम। तो अगर आप 8 चिरंजीवी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। परशुराम जी की ये कहानी हमें सिखाती है क्रोध में भी धर्म मत छोड़ो, शक्ति का उपयोग अन्याय के विरुद्ध करो। और हमें ये कहानी बताती है कि हम इस दुनिया में क्रोध से कुछ भी नहीं कर सकते, प्रेम से पूरा संसार जीत सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोचक भरी कहानी अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा लीजिए ताकि हम जब भी ऐसी नई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।